नमस्कार, प्राइम न्यूज पर ग्राउंड जीरो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत में हम आपको बता रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की खबर। मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची है बीजेपी। किरण रिजिजू के नेतृत्व में चुनाव आयोग पहुंचा है डेलीगेशन में निर्मला सीतारमण, अर्जुन राम मेघवाल शामिल हैं। चुनाव आयोग से बीजेपी डेलीगेशन ने एक्शन की मांग की है। मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम मोदी को कहा था आतंकवादी। बीजेपी ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना था। चुनाव आयोग पहुंचा है बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल। डेलीगेशन में निर्मला सीतारमण, अर्जुन राम मेघवाल शामिल हैं। चुनाव आयोग से बीजेपी डेलीगेशन ने एक्शन की मांग की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी को कहा था आतंकवादी। किरण रिजिजू के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक हाई लेवल डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन से मिले हैं। इस डेलीगेशन में हमारे वरिष्ठ मंत्री, देश का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, मैं कानून मंत्री मेघवाल जी, पार्टी का महासचिव अरुण सिंह जी और पार्टी के इलेक्शन इंचार्ज ओम पाठक जी फुल कमीशन से मिले हैं। हम लोग बहुत ही दुखी मन और बहुत ही आक्रोशित होकर के कमीशन से मिले हैं, क्योंकि नॉर्मली चुनाव आयोग को हम लोग चुनाव प्रक्रिया को लेकर के कोई विशेष काम होगा तभी आते हैं, लेकिन आज हमारा डेलीगेशन जाने का मुख्य मुद्दा है जो कांग्रेस का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री के ऊपर जो शब्द इस्तेमाल करते हुए अपमानित करने का काम किया। मुझे लगता है ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, ये हमारा देश का विषय है, लोकतंत्र का विषय है। प्रधानमंत्री जी का अपमान किया, देश का अपमान किया, तो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री है, लोकमत के द्वारा बने हुए प्रधानमंत्री, उनका अपमान किया। प्रधानमंत्री जी का अपमान किया, देश का अपमान किया, तो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री है, लोकमत के द्वारा बने हुए प्रधानमंत्री, उनका अपमान किया। कांग्रेस की डिक्शनरी में जितनी भी गाली गलौज अपशब्दों की संख्या होगी, उससे अधिक बार देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति कांग्रेस के वर्तमान बुजुर्ग नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी, उससे पहले की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और उनके सभी बड़े नेताओं ने, क्योंकि वह गरीब परिवार से निकल करके, अति पिछड़ी जाति से निकल करके तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए यह अपशब्द, यह गाली और माननीय प्रधानमंत्री जी को आतंकी कहना, यह माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं है, इस देश की 140 करोड़ जनता को गाली दी गई है, उनका अपमान किया गया है, प्रधानमंत्री के पद का आदर नहीं किया है। देखिए, कांग्रेस की जो मानसिकता है किस हद तक नीचे गिर सकती है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति श्री खड़गे जी का जो बयान है बहुत ही दुखद है। जितनी भी निंदा की जाए कम है। राजनीति का स्तर कितना कांग्रेस गिराएगी। भारतीय राजनीति लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए दुनिया में जानी जाती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता अपने शब्दों के उपयोग में इतना नीचे गिर गए हैं, तो ये बहुत ही दुखद है और कांग्रेस पार्टी को कभी देश के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। ये इनका मन का भटकाव है, ये इनकी मानसिक स्थिति इनकी इतनी खराब हो चुकी है कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, वो किसी भी प्रकार के शब्दों का उपयोग संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे सभी लोगों के प्रति करते हैं, और हद तो तब हो गई जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। बहुत ही दुखद है, कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। जो माननीय खड़गे जी ने कहा है ये कोई संयोग नहीं है, ये सोचा समझा प्रयोग और उद्योग बन चुका है। कांग्रेस मोहब्बत की दुकान नहीं, संविधान का अपमान और नफरत के भाईजान
इसका चरितार्थ करती है। आज जब हम पहलगाम की पहली बरसी मना रहे हैं, उन लोगों को याद कर रहे हैं, तो यही कांग्रेस पार्टी है जो इस्लामिक जिहादियों को क्लीन चिट देती है। ओसामा जी, हाफिज सईद साहब, अफजल गुरु जी, याकूब मासूम, नक्सली शहीद कहने वाली कांग्रेस देश के तीसरे बार चुने हुए प्रधानमंत्री को अर्थात जनता को आतंकवादी समझती है। कांग्रेस पार्टी को शर्मसार होना चाहिए जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के चुने हुए सांसद आज वो हमारे पार्टी के प्रधानमंत्री नेता के नाम पे अगर आज सिद्धार्थनगर के जनता ने हमें चुना है, आज तीसरी बार जनादेश दिया है और उनको कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष आतंकवादी कहे, मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। विश्व के सामने इतना जिस तरीके का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, आतंकवादी उनको नहीं दिखाई पड़ते हैं जो पाकिस्तान के सीमा पार आकर के यहाँ आतंकवाद की घटनाएं करते हो। जब ऑपरेशन सिंदूर जैसा हमारे फौज के लोग घुस करके उनके आतंकवाद के अड्डों को तबाह करते हैं, तब उस समय राहुल गांधी कांग्रेस के खड़गे पूछते हैं कि भारत के कितने रफाल जहाज भारत पाकिस्तान की लड़ाई में हमारे गिरे। देखिए, खड़गे साहब ने तो स्पष्टीकरण दे दिया है, ना उसमें मुझे कुछ जोड़ना है न घटाना है। उन्होंने साफ कर दिया जिस तरह ईडी, सीबीआई, सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग, अब निर्वाचन आयोग का दुरुपयोग, खड़गे साहब ने कहा है कि मेरा आशय वो था, और जब उन्होंने स्पष्ट कर दिया तो किसी दूसरे के स्पष्ट करने की जरूरत नहीं। खड़गे साहब का 55 साल से ज़्यादा राजनीतिक इतिहास है। वो अनुसूचित जात के से आते हैं। मोदी को वो पसंद नहीं आते, भारतीय जनता पार्टी को वो रास नहीं आते। इसलिए चूंकि वो अनुसूचित जात से आते हैं और इतना बड़ा अनुभव है उनका, इसलिए उन पर हमलावर रहते हैं। जब एक बार खड़गे साहब ने स्पष्ट कर दिया तो न मुझे कुछ उस पर कहना नहीं। चलिए सीधे न्यूज रूम का रुख करेंगे। हमारे साथ में सहयोगी श्रुति अंगद जुड़ गई हैं। श्रुति, देखिए लगातार सियासत आई है, पश्चिम बंगाल का रण अब राष्ट्रीय विवाद में तब्दील होता जा रहा है और भाषा की मर्यादा सभी सियासी दल लगभग खोते जा रहे हैं। देखिए, अब पूजा, इस पूरे बयान को अगर आप देखेंगे तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया गया था ये बयान, और जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चेन्नई में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के अंतिम दिन प्रचार कर रहे थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं 21 अप्रैल को। वो इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दरअसल भारतीय जनता पार्टी और AIADMK के बीच हुए गठबंधन की आलोचना कर रहे थे। जो स्टार्टिंग में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं कि आखिरकार AIADMK भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कैसे कर सकता है, जबकि पार्टी की जो सिद्धांत है वो अन्नादुरई को मानने वाले लोग हैं। ये पार्टी अन्नादुरई के सिद्धांतों को मानती है, उसके बावजूद मोदी के साथ गठबंधन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप उनके पूरे बयान को सुनेंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दरअसल वो ये बयान देते हैं कि बीजेपी और AIADMK के लोग ये गठबंधन कर रहे हैं, ये गलत गठबंधन है। जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ गठबंधन हुआ, दरअसल वो इंसान आतंकवादी मानसिकता के हैं। वो ये भी कहते हैं कि उनकी जो विचारधारा है आतंकवादी है। ये भी कहते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो समानता में विश्वास नहीं करते। अब इस पूरे बयान को लेकर क्योंकि डेलीगेशन जाता है चुनाव आयोग के पास भारतीय जनता पार्टी का, अब इस तरफ से सफाई भी आई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मल्लिकार्जुन कहते हैं कि वो बयान में आलोचना नहीं कर रहे थे, वो व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री मोदी पर को टारगेट नहीं कर रहे थे, वो उनके काम करने की शैली को, उनके काम करने के तरीके की आलोचना कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ईडी और जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके विपक्षी नेताओं को आतंकित किया जा रहा है। टैक्स आतंकवादी का ये खेल खेलते हैं। इस तरीके से जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं, मिनिस्टर हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, आतंकित करते हैं। उसी कार्यशैली पर वो सवाल उठा रहे थे। अब देखिए, इस पूरे मामले में जब डेलीगेशन चुनाव आयोग से भारतीय जनता पार्टी का मिलता है, किरेन रिजिजू इसमें रहते हैं, वित्त मंत्री रहती हैं, अर्जुन राम मेघवाल रहते हैं, साफ तौर से मांग ये की गई है चुनाव आयोग के सामने कि ये तो उल्लंघन है, व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करने की कोशिश की गई है, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, माफी मांगी
जाए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मल्लिकार्जुन जो है उनको चुनाव प्रचार नहीं करने दिया जाए, उनके चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, ये तमाम मांगे की गई है। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग क्या कुछ एक्शन चुनाव आयोग की तरफ से ली जाती है पूजा, क्योंकि देखिए चुनाव आयोग की तरफ से अब नोटिस दिया जाएगा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जवाब मांगा जाएगा, जवाब जो कुछ आता है पहली बार नहीं है। खास बात यह है कि श्रुति ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी राहुल गांधी कई सारे बयानातों के सिलसिले में ही उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं अलग अलग, और इस तरीके से देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति को आप कह रहे हैं आप पार्टी की आलोचना कीजिए, उनकी नीतियों की आलोचना कीजिए, लेकिन जब प्रधानमंत्री का जिक्र होता है तो सम्मान राष्ट्र से जुड़ा हुआ है, इस बात का ख्याल हर किसी को होना चाहिए। बहुत शुक्रिया श्रुति।